लेटेस्ट अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान हुआ और लगा कि शायद अब यह भयानक जंग रुक जाएगी। लेकिन अगले कुछ ही घंटों में जो हुआ वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा है, हिंसा है और एक ऐसी शांति है जो बस नाम की थी। चलिए इसको जरा समझते हैं। एक तरफ तो दुनिया को बताया गया कि 2 हफ्तों के लिए शांति होगी और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि ऐलान के फौरन बाद ही एक बहुत बड़ा और हिंसक हमला कर दिया गया। ये नंबर देखिए, 250 से भी ज्यादा। सीज फायर के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया जिसमें 250 से ज्यादा जानें चली गईं और तो और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। शांति का वादा कुछ इस तरह टूटा। तो ये जो हुआ वो दिखाता है कि शांति का वादा कितनी जल्दी और कैसे बिखर गया। ये सिर्फ नाम का ही सीज फायर था। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले तो सीज फायर का ऐलान हुआ, फिर सिर्फ 4 घंटे बाद इजराइल ने लेबनान पर सैकड़ों मिसाइलें दाग दी और उसके भी सिर्फ 4 घंटे बाद ईरान ने जवाब में होर्मुज स्ट्रेट जैसा जरूरी समुद्री रास्ता ही बंद कर दिया। मतलब तनाव लगभग तुरंत ही पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अब जमीन पर तो जंग छिड़ ही चुकी थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और जंग शुरू हुई और वो थी शब्दों की जंग। बड़े बड़े देशों के नेता एक दूसरे को धमकियां देने लगे, जिससे माहौल और भी ज्यादा बिगड़ गया। अमेरिका ने तो तुरंत ही साफ कर दिया कि यह सीज फायर हिजबुल्लाह के लिए नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि उनका साथी इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। इस एक बयान ने ही पूरे सीज फायर की नींव हिलाकर रख दी। इजराइल ने भी बिल्कुल यही बात दोहराई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये युद्ध का अंत नहीं है और ईरान को लेकर उनके जो प्लान हैं वो इस सीज फायर से बदलने वाले नहीं हैं। इस बयान ने शांति की बची खुची उम्मीद पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये बयान ईरान के नजरिए को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके नए सुप्रीम लीडर ने कहा कि ठीक है, अभी के लिए फायरिंग रोक दो, लेकिन ये मत समझना कि जंग खत्म हो गई है। ये एक सीधी चेतावनी थी कि शांति बस कुछ ही वक्त के लिए है। इसके ठीक बाद ईरान की सेना ने अपनी तरफ से एक कड़ी चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और किसी भी गलती का जवाब पूरी ताकत से दिया जाएगा। इस संदेश ने पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ा दी। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो भी हो रहा है इसका असर सिर्फ उसी इलाके तक नहीं रहता। इसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। जैसे ही सीज फायर की खबर आई, बाजारों में एक उम्मीद जगी। कच्चे तेल की कीमत $90 से नीचे आ गई। लेकिन जैसे ही लेबनान पर हमले की खबर आई, डर का माहौल बन गया और कीमतें फिर से बढ़ने लगीं। भारत के सेंसेक्स में भी 700 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। ईरान ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए नियम बना दिए। कहा कि अब यहां से गुजरने वाले हर जहाज को ट्रांजिट टैक्स देना होगा और साथ ही अमेरिका और इजराइल से जंग के नुकसान का हर्जाना भी मांगा। ये एक बहुत ही दांधा कदम था। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये जो नाजुक सी डील हुई थी वो करवाई किसने थी? क्योंकि जो कहानी दुनिया को बताई गई और जो अंदर की कहानी है वो दोनों बहुत अलग हैं। दुनिया के सामने तो पाकिस्तान ने क्रेडिट लिया कि ये सीज फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन रिपोर्ट्स और यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों से भी ये इशारा मिलता है कि असली खिलाड़ी तो कोई और था, चीन। माना जा रहा है कि असल में चीन का ही वो प्रभाव था जिससे ईरान बातचीत की मेज पर आया। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आज की क्या स्थिति है। सीज फायर शब्द सुनने के बावजूद हर तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि संघर्ष अभी भी जारी है और खतरा टला नहीं है। ये सब किसी पक्की शांति के संकेत तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका पर साइबर अटैक का खतरा बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट के देशों में आज भी मिसाइल के सायरन बज रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है और तो और भारत ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। ये सब बताता है कि हालात किसी भी पल फिर से बिगड़ सकते हैं। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और अनसुलझे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सच में शांति के लिए एक पॉज था या फिर ये दोनों तरफ से अगली जंग की तैयारी के लिए लिया गया एक छोटा सा ब्रेक था? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। लेटेस्ट अपडेट्स पर ये पूरा विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही गहरी और ज़रूरी रिपोर्ट्स पहुंचाते रहें।